आगे बढ़ते हैं, श्रद्धा मर्डर केस पर बात करते हैं। आरोपी को आज भी कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन हत्या की वजह साफ साफ क्योंकि आफताब नहीं बता रहा। पुलिस के मुताबिक अलग अलग बयान दे रहा है आफताब, और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश ये आरोपी लगातार कर रहा है। आरोपी आफताब ने OLX पर पुराना फोन बेचा था, ये जानकारी उसने दी, लेकिन आफताब अब तक कई सिमों का इस्तेमाल भी कर चुका है, कई सिम कार्ड जो कि यूज में उसने लिए हैं। डेटिंग ऐप पर कई महिलाओं के साथ भी आरोपी संपर्क में था। करीब 20 लड़कियों के साथ संपर्क में आफताब था। तो चरित्र के लिहाज से अगर देखा जाए तो बिल्कुल निम्न चरित्र का ये व्यक्ति, जिसने अपने साथ रहने वाली अपनी पार्टनर की इतनी नृशंस हत्या की, और उसके बाद में भी जब चौंकाने वाले खुलासे इस मामले पर हो रहे हैं तो घृणा इस इंसान से और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। आरोपी को आज भी कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि पुलिस को गुमराह करने की कोशिश बेसिकली ये आरोपी आफताब कर रहा है। मुंह छुपाता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन आप सोचिए कि इस हत्याकांड के बाद में भी अपने घर में जब डेड बॉडी रखी हुई थी, उसके संबंध उन लड़कियों के साथ भी थे जो कि डेटिंग ऐप्स पर जिनसे बातें वो किया करता था। इसकी हत्या के बाद भी उन्हें घर पर बुलाया करता था और वो तमाम सारी चीजें। लेकिन अब पुलिस को गुमराह करने की कोशिश, बार बार बयान आरोपी बदल रहा है। लेकिन आज कोर्ट में पेशी भी होगी, और ये तस्वीर उसके फ्लैट की, ये देखिए पूरा घर जिसमें श्रद्धा और आफताब रहा करते थे। लिव इन रिलेशनशिप इन दोनों का था, लेकिन 18 मई की रात श्रद्धा के लिए काली रात साबित हुई। जिन घर वालों का साथ छोड़कर जिस इंसान पर भरोसा कर वो पहुंची थी, उसने उसके 35 टुकड़े कर दिए। पुलिस के मुताबिक अलग अलग बयान दे रहा है आरोपी आफताब ने। जब फोन की डिटेल्स पूछी गई श्रद्धा के फोन से जुड़ी हुई, तो उसने जानकारी दी कि फोन को उसने OLX पर बेच दिया। और इस दौरान ये भी पुलिस के पास में अपडेट आई कि कई सिम इस्तेमाल करता था, कई सिम कार्ड्स, यानी कि बहुत सारे अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर्स उसके थे। किसी एक कॉन्टैक्ट नंबर पर बात नहीं किया करता था। संभवतः एक तरीके का मानसिक, आप इसे क्रिमिनल ही कह लीजिए। पुलिस के अनुसार अलग अलग बयान दे रहा है आफताब, और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश ये कर रहा है। पूरी खबर समझिए। पूरी वारदात, श्रद्धा महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली थी। दोनों मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम किया करते थे। मुलाकात वहां पर इन दोनों की होती है। एक रिलेशनशिप में ये दोनों आ जाते हैं, प्यार इनके बीच में डेवलप होता है। उसके बाद ये अपना घर छोड़कर, अपने परिवार से अलग होकर इस व्यक्ति पर, जो कि एक दरिंदा था, उस पर विश्वास करती है। शादी की योजना बनाई, लेकिन श्रद्धा के माता पिता इनके खिलाफ थे, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को इस चीज का इंट्यूशन पहले से था कि लड़का ठीक नहीं है। बावजूद इसके दोनों ने मुंबई से भागकर दिल्ली में साथ रहना कबूल किया। छतरपुर में लिव इन में ये रहने लगे, और उसके बाद में जब श्रद्धा की उसकी हकीकत धीरे धीरे साथ रहकर समझ आई, तो श्रद्धा ने उस पर शादी करने के लिए फोर्स करना शुरू किया, और उसके बाद भी इस इंसान ने उसे खत्म कर दिया। लगातार पहले शादी से इनकार करता रहा, और उसके बाद भी गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिहाज से पूरी इंसानी बॉडी की एनाटॉमी इसने पढ़ी, और कई दिनों तक जब लड़की की खोज खबर नहीं मिली परिवार के लोगों को, हालांकि लड़की तो लंबे समय से अपने परिवार से कटी हुई चल रही थी। लड़की के पिता ने गुमशुदगी की शिकायत फिर भी दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस ने जब जांच की तो पूरे 6 महीने के बाद इस मसले का पटाक्षेप हुआ। आप सोच सकते हैं कि अगर ये गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती तो शायद ये दरिंदा पुलिस की गिरफ्त में कभी आता ही नहीं। आरोपी ने युवती का गला दबाकर हत्या कर दी, खुद उसने कबूल किया, और उसके बाद में सबूत छिपाने के लिए उसने उस शरीर के, श्रद्धा के शरीर के, बॉडी के, डेड बॉडी के 35 टुकड़े किए। बाकायदा पूरी इंसानी एनाटॉमी को पढ़ा, और उसके बाद में लगातार अलग अलग मेहरौली के जंगलों में हर रात 2 बजे के आसपास वो निकलता और एक एक टुकड़े को फेंकता। पुलिस जब जंगलों में उसे लेकर पहुंची तो कई जगहों से जिसकी निशानदेही उसने बताई, वहां से इंसानी हड्डियां बरामद हुई। लेकिन अब सवाल यही पुलिस के सामने कि कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह करने की कोशिश ये आरोपी, जिसका नाम आफताब है, वो कर रहा है। आफताब पूनावाला पुलिस को बार बार अलग अलग बयान दे रहा है, लेकिन सवाल ये कि पुलिस के पास जब तक बयान पूरे प्रॉपर नहीं होते, इन्वेस्टिगेशन आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि चार्जशीट उसी के आधार पर इस पर दायर हुई। साफ है कबूल कर लिया है, लेकिन आज फिर से कोर्ट में पेशी। पूरी जानकारी के साथ में दिल्ली से सहयोगी सुमित इस वक्त जुट गए हैं। सुमित, आज फिर से आफताब की कोर्ट में पेशी है, क्योंकि पुलिस को गुमराह करने की कोशिश दरिंदा लगातार कर रहा है। क्या जानकारी और क्या अपडेट, कब पेशी होगी, और पुलिस का क्या कहना है अब तक इस मसले पर? देखिए, इस वक्त हम साकेत कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं इसी गेट से बाकायदा जो आफताब है उसको दिल्ली पुलिस लेकर पहुंचेगी अब से थोड़ी देर में। चूंकि 5 दिनों की जो पुलिस रिमांड है वो आफताब की आज खत्म हो रही है। इस लिहाज से रिमांड बढ़ाने की जो मांग है यहाँ
दिल्ली पुलिस करेगी, क्योंकि इस पूरे केस में 5 दिनों की जो जांच हुई है, पूछताछ हुई है, उसमें बार बार जो आरोपी आफ्ताब है वो पुलिस की जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है, जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि कई एविडेंस जो हैं अभी भी दिल्ली पुलिस को खंगालने हैं। यहाँ तक कि जो श्रद्धा का जो मोबाइल फोन है वो अब तक बरामद नहीं हो पाया है। जिस हथियार से, जिस आरी से उसने हत्या को अंजाम दिया था, वो भी अब तक रिकवर नहीं हो पाई है। तो जितने भी एविडेंस है उसको खंगालने की, उसको ढूंढने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे केस में जांच को भटका रहा है आफ्ताब, चूंकि जो फोन है, मोबाइल फोन है श्रद्धा का, वो कभी कहता है कि उसने दिल्ली में डिस्ट्रॉय किया है, तो कभी कहता है कि उसने मुंबई जाकर डिस्ट्रॉय किया है, तोड़ दिया है। तो ऐसे में जब तक फोन और जब वारदात को जब अंजाम उसने दिया था 18 मई को, तब उसने कौन से कपड़े पहने थे उसकी भी उसको भी रिकवर करने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है। तो ऐसे में फिलहाल जांच में सहयोग आफ्ताब नहीं कर रहा है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस यहां आज साकेत कोर्ट में आफ्ताब को पेश करेगी और अतिरिक्त रिमांड की यहां मांग करेगी। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से एक अहम जो जानकारी हमें मिली है वो ये है कि जो आफ्ताब और श्रद्धा जिस फ्लैट में रहा करते थे, उस फ्लैट में जो पानी का बिल है वो काफी अधिक आया था। 300 रुपए जो है वो बिल पेंडिंग थे दिल्ली पुलिस के सोर्सेज के मुताबिक, और यहां तक कि अधिक पानी उसने खर्च किया था, जो कि खून के धब्बे को मिटाने के लिए पानी का इस्तेमाल हुआ था। और जो वहां के श्रद्धा और आफ्ताब के जिस फ्लैट पे जो पड़ोसी हैं, उन्होंने ये भी पुलिस को बताया है कि बार बार वो जाकर टेरिस पर जो पानी की टंकी है उसकी रेकी करता था। तो निश्चित तौर पर तमाम एविडेंस को यहाँ जुटाने की जो कोशिश है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। आज यहाँ पहुंचेगी दिल्ली पुलिस आफ्ताब को लेकर। अब से थोड़ी देर में आपको तस्वीर मैं दिखा दूं कि दिल्ली की इसी साकेत कोर्ट में आफ्ताब की पेशी होगी और अतिरिक्त रिमांड यानी कि रिमांड बढ़ाने की मांग यहाँ दिल्ली पुलिस की ओर से की जाएगी, क्योंकि अभी कई ऐसे एविडेंस अभी दिल्ली पुलिस को जुटाने हैं इस पूरे केस में, क्योंकि अभी भी कई बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो रिकवर नहीं हो पाए हैं। यहाँ तक कि जो सिर है श्रद्धा का वो भी अब तक रिकवर नहीं हो पाया है। तो ऐसे तमाम एविडेंस को खंगालने की कोशिश जो है वो दिल्ली पुलिस करेगी, और इसी लिहाज से रिमांड बढ़ाने की मांग को लेकर आज आफ्ताब को लेकर दिल्ली पुलिस यहां पहुंचेगी। पहले मेडिकल होगा बाकायदा आफ्ताब का, उसके बाद कोर्ट में पेशी होगी, अतिरिक्त रिमांड की मांग की जाएगी। उसके बाद देखना होगा कि कोर्ट कितने दिनों की रिमांड दिल्ली पुलिस को देती है। बिल्कुल सुमित, और देखिए हर रोज जब इस घटना को लेकर पुलिस नए खुलासे कर रही है तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। ना सिर्फ एक साइकिल के व्यक्ति आफ्ताब था, बल्कि चरित्रहीन भी व्यक्ति था। पुलिस का कहना है कि 20 से ज्यादा लड़कियां किसी न किसी डेटिंग ऐप्स के साथ में इसके साथ जुड़ी हुई थी, जिनसे बातें करता था। और ये भी जानकारी सामने आई कि हत्या के बाद भी उन लड़कियों को अपने घर पर बुलाता रहा। कहीं ना कहीं यही उसकी मानसिक विकृतता को बताती है कि कितनी कुंठित रही। इसको लेकर क्या जानकारी, क्या उसका पूरा ये चरित्र बखान पुलिस ने अब तक किया है इस पूरे पटाक्षेप में? जी बिल्कुल, देखिए जिस डेटिंग ऐप के जरिए श्रद्धा से आफ्ताब मिला था, उसी डेटिंग ऐप के जरिए कई लड़कियों से संपर्क में था। ये दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है। यहाँ तक कि 20 से अधिक लड़कियों के वो संपर्क में था, जो डेटिंग ऐप है उसके जरिए संपर्क में था। तो फिलहाल तमाम कड़ियों को यहाँ खंगालने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है, लेकिन सबसे जो एविडेंस हैं, जिस आरी से, जिस हथियार से उसने हत्या को अंजाम दिया था, उसको रिकवर कर पाना जो है दिल्ली पुलिस के लिए इस वक्त चुनौती बनी हुई है, क्योंकि उसके बिना क्राइम ऑफ सीन या फिर क्राइम के सीक्वेंस को जोड़ पाना दिल्ली पुलिस के लिए आसान नहीं होगा। और इसी के लिहाज से दिल्ली पुलिस तमाम कड़ियों को यहाँ जोड़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि पानी का जो बिल है वो भी पेंडिंग है। उन तमाम कड़ियों को ये जोड़ने की दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है कि जब उसने वारदात को अंजाम दिया था फ्लैट में, उस वक्त तमाम जो सबूत थे उसको मिटाने की कोशिश किस तरह से आरोपी कर रहा था, उन तमाम बातों का जो जिक्र है वो दिल्ली पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में वो कर रही है। और आज हो सकता है कि जब कोर्ट में पेशी हो तो उन तमाम बातों का जो जिक्र है वो कोर्ट के सामने पुलिस करेगी, ताकि उसे अधिक से अधिक रिमांड मिल सके, क्योंकि अभी ऐसे कई कड़ी बाकी है। क्योंकि हो सकता है कि आफ्ताब को दिल्ली पुलिस महाराष्ट्र लेकर भी जाएगी, क्योंकि कल जब लगातार जब पूछताछ आफ्ताब से दिल्ली पुलिस कर रही थी, उस वक्त दिल्ली पुलिस के सोर्सेज ने हमें बताया था कि जो श्रद्धा का मोबाइल फोन है वो कभी आरोपी पहले कह रहा था कि दिल्ली में उसने तोड़ दिया है, दिल्ली में उसने नष्ट कर दिया है, लेकिन अब वो बता रहा है कि महाराष्ट्र में उसने जाकर मोबाइल को नष्ट किया है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में
दिल्ली पुलिस को अतिरिक्त रिमांड जब मिलेगी तो वो आफ्ताब को लेकर मुंबई भी जा सकती है, महाराष्ट्र भी जा सकती है। तो निश्चित तौर पर आज देखना बेहद अहम होगा कि दिल्ली पुलिस कितने दिनों की रिमांड कोर्ट से मांगती है और कितने दिनों की रिमांड कोर्ट दिल्ली पुलिस को देता है, यह भी देखना बेहद अहम होगा। लेकिन तमाम कड़ियों को यहां जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर परिस्थितिजन्य साक्ष्य सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होगा तो आपको पता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट आरोपी को मिल सकता है। इस लिहाज से उन तमाम कड़ियों को यहां जोड़ने की दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है, ताकि जब अदालत में चार्जशीट दाखिल हो, जब इस मामले में सजा हो, तो बेनिफिट ऑफ डाउट का जो है कहीं सवाल न रह जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि छावला केस में भी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट में 3 दोषियों को रिहा कर दिया था। तो ऐसे तमाम कड़ियों को यहां जोड़ेगी दिल्ली पुलिस, उसके बाद ही इस पूरे मामले में जांच जो है वो कंप्लीट होगा। लेकिन सबसे अहम अभी दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती ये है कि जो हथियार है, जो आरी थी, जिस आरी से हत्या को अंजाम दिया गया था, उसको पता लगा पाना, उसको ढूंढना, ये दिल्ली पुलिस के लिए अभी काफी चुनौती है। नार्को टेस्ट, हालांकि नार्को टेस्ट की इजाजत जो है वो कल कोर्ट से मिल गई है, लेकिन वो एडमिसिबल जो है वो कोर्ट में नहीं होता है वो एविडेंस, ये भी दिल्ली पुलिस को अच्छी तरह से मालूम है। तो आज देखना होगा कि कितने दिनों की रिमांड दिल्ली पुलिस मांगती है आफ्ताब की और कितने दिनों की रिमांड कोर्ट देता है, यह देखना बेहद अहम रहेगा। लेकिन अब से थोड़ी देर में आप देख सकते हैं कि कोर्ट के बाहर काफी गहमा गहमी आपको नजर आ जाएगी। तमाम जो आसपास की जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं जानने के लिए कि आखिरकार इस केस में दिल्ली पुलिस क्या कर रही है और कब तक जो आरोपी है उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा दिल्ली पुलिस की ओर से। पहले बाकायदा मेडिकल होगा, उसके बाद कोर्ट में आरोपी आफ्ताब को दिल्ली पुलिस पेश करेगी, उसके बाद रिमांड की एप्लीकेशन दी जाएगी, उसके बाद रिमांड पर कोर्ट का आदेश आएगा। चलिए सुमित, पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।